बांग्लादेश के कट्टरपंथी सलाहकारों ने सलाह दी है कि बांग्लादेश को एक ऐसा मौका मिला है जहां बांग्लादेश अब भारत के सामने ईरान जैसा मोल भाव करने की स्थिति में पहुंच चुका है। ऐसे में बांग्लादेश को भारत के सामने बहुत ही कठोरता से और धमकी भरे अंदाज में ईरान जैसा मोल भाव करना चाहिए। यानी जैसे ईरान अमेरिका से मोल भाव कर रहा है, वैसे ही बांग्लादेश को भी भारत से मोल भाव करना चाहिए। हालांकि अब यहाँ पर आपका सवाल होगा कि आखिर बांग्लादेश को ऐसा कौन सा मौका मिल गया जहां बांग्लादेश के कट्टरपंथी तारिक रहमान की सरकार को भारत को धमकाने और कठोर शब्दों में मोल भाव की सलाह दे रहे हैं। तो चलिए इस पूरी खबर को थोड़ा विस्तार से किंतु आसान करके बताते हैं। यह पूरा मामला कुछ ऐसा है कि वर्ष 2096 की गंगा जल संधि इस साल के अंत में 12 दिसंबर 2026 को समाप्त होगी, क्योंकि इस संधि के 30 साल पूरे होंगे। तो ऐसे में भारत अभी के संधि के हिसाब से गंगा जल के बंटवारे के लिए बाध्य नहीं होगा। हालांकि बांग्लादेश को भी इसी बात की चिंता है कि भारत के साथ इस समय जो हालात है उस हिसाब से गंगा जल संधि खत्म होती है तो भारत उसके हिस्से का पानी नहीं देगा। भारत कोई हाइड्रो प्रोजेक्ट बनाकर पानी को रोकेगा। लेकिन अब यहाँ पर बांग्लादेश की चालाकी देखिए कि गंगा जल संधि के खत्म होने से समस्या खुद बांग्लादेश के सामने खड़ी होगी, लेकिन बांग्लादेश अपनी समस्या को उल्टे भारत के खिलाफ इस्तेमाल करने की धमकी दे रहा है। बात कुछ ऐसी है कि बांग्लादेश के कट्टरपंथियों ने सलाह दी है कि चीन का नाम लेकर भारत के साथ में सौदेबाजी करनी चाहिए। भारत को धमकाना चाहिए कि अगर उसने बांग्लादेश के हिस्से का पानी काटा तो बांग्लादेश अपनी जमीन पर चीन को खुली मंजूरी देगा, जैसे कि तिस्ता नदी परियोजना पर चीन को खुले तौर पे शामिल करेगा। यहाँ तक कि चीनी नौसेना को बांग्लादेश अपने समुद्री जल क्षेत्र में सर्वे की मंजूरी भी दे सकता है। यानी इस समय तारिक रहमान की सरकार को चीन का नाम लेकर धमकाने और मोल भाव की सलाह दी जा रही है। हालांकि अब बांग्लादेश की तिस्ता नदी परियोजना में या बांग्लादेश की समुद्री सीमा में चीन के एंट्री को भारत अपना रेड लाइन मानता है, क्योंकि भारत की सुरक्षा के लिए चिकन नेक के पास में चीन के किसी भी परियोजना या चीन के किसी भी जहाज का होना अच्छा नहीं है। हालांकि अब यहाँ पर भारत के कुछ पूर्व सैन्य अधिकारियों ने भी बांग्लादेश को चेतावनी दी है कि बांग्लादेश को यह नहीं भूलना चाहिए कि भारत किसी भी समय बांग्लादेश के पूरे एयर स्पेस को डार्क जोन बना सकता है। यानी आसमान भले ही बांग्लादेश का होगा, लेकिन कंट्रोल भारत की जमीन पर होगा, क्योंकि भारत के पास में वह सारे इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर क्षमता मौजूद है जिससे कि भारत अपने जमीन पर से ही बांग्लादेश के पूरे आसमान को डार्क जोन बना सकता है। अगर बांग्लादेश के किसी भी गलत कदम से चीन की एंट्री होती है और भारत के सुरक्षा के लिए खतरा पैदा होता है तो भारत निश्चित तौर पे पूरे बांग्लादेश को नो फ्लाई जोन बनाने से पीछे नहीं हटेगा। बांग्लादेश के आसमान में एक भी जहाज नहीं उड़ेंगे, इतनी क्षमता भारत के पास मौजूद है। अब देखा जाए तो भले ही इस समय भारत और बांग्लादेश के बीच में घुसपैठी और बाड़ेबंदी को लेकर टकराव दिखाई दे, लेकिन अब दोनों देशों के बीच में एक नया टकराव उस समय भी दिखाई देगा जब इस साल के अंत में गंगा जल संधि खत्म होगी, क्योंकि अब भारत आसानी से बांग्लादेश को गंगा नदी का पानी नहीं देगा और न ही संधि का नवीनीकरण होगा। ऐसे में बांग्लादेश खुद घबराया हुआ है और घबराहट में वही बांग्लादेश भारत को चीन के नाम की धमकी दे रहा है।